हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। गाइस आज हम हरियाणा की जियोग्राफी करेंगे। ठीक है, तो भूगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश के बीच है। 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के मध्य फैला है। हरियाणा भारत के उन 5 राज्यों में शामिल है जो न ही तो सागर को छूता है और न ही किसी देश को छूता है। उत्तरी राज्य भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, पंजाब के मैदान के दक्षिणी भाग में 27 डिग्री 39 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश में और 74 डिग्री 28 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर क्षेत्रफल के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34%। इसके उत्तर पश्चिम में पंजाब और उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश है। हरियाणा के पूर्व में यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा निर्धारित करती हुई प्रवाहित होती है। इस राज्य के पश्चिमी और दक्षिण राजस्थान विस्तृत है तथा दक्षिण पूर्व के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व में क्या है? केंद्र शासित राज्य दिल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट है भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा। ठीक है, तो भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला क्या है? कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भटियाना। कुरुक्षेत्र यह क्षेत्रफल 28 डिग्री 30 मिनट से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री 21 से 77 पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसके करनाल व जींद क्षेत्र आता है इसके अंदर। सेकंड है हरियाणा, यह क्षेत्रफल 29 डिग्री 30 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। इसके हिसार, हांसी, फतेहाबाद, रोहतक, गुरुग्राम का क्षेत्र आता है, जहाँ पर जाटों की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र को जटियाना क्षेत्र भी कहा जाता है। भटियाना यह क्षेत्र फतेहाबाद भट्टू की तहसीलों के मध्य में स्थित है, जहाँ पर प्राचीन काल में भाटी राजपूत की अधिकता ज़्यादा रही, इसलिए इसका नाम भटियाना पड़ा। डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी पुस्तक एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा में मुख्य रूप से 8 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं 8 विभाग? फर्स्ट है शिवालिक मैदान, गिरिपाद मैदान, जलोढ़ मैदान, बाढ़ के मैदान, बालू टिब्बे युक्त मैदान, अरावली का पथरीला प्रदेश, तरंगित बालू मैदान, अनकाई दलदल। ठीक है, तो ये 8 हो गए, 8 भाग है। नेक्स्ट है शिवालिक क्षेत्र है। ठीक है, तो फर्स्ट है राज्य के उत्तर पूर्वी भाग पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर शिवालिक पहाड़ियों का विस्तारित है। हिमालय में ट्रांस महान लघु हिमालय के बाद शिवालिक नवीन हिमालय के नाम से पुकारा जाता है और इन पहाड़ियों में से घग्गर, मारकंडा, टांगरी और सरस्वती आदि नदियाँ निकलती हैं। ढाल की तीव्रता के कारण इन पहाड़ियों का नदियों द्वारा अत्यधिक अपरदन होता है। इस शिवालिक पहाड़ियों में ही हरियाणा का सबसे ऊंचा पर्वत मोरनी पहाड़ियाँ स्थित हैं, जिसकी लंबाई 1514 मीटर क्रोह है। सेकंड है गिरिपाद मैदान, शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण और गिरिपाद मैदान यमुना नदी के घग्गर नदी तक यमुनानगर, अम्बाला और पंचकुला जिलों में फैला है। इस पर्वतीय मैदान को स्थानीय भाषा में घर कहा जाता है। यह भाग ढाल के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ से है। थर्ड क्या है? थर्ड है जलोढ़ मैदान, शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र में अरावली तक यमुना और घग्गर नदियों के बीच फैला उच्च भूमि का जलोढ़ मैदान है, जिसे बांगर भी कहा जाता है। बांगर प्रदेश ये नदियां द्वारा निर्मित प्राचीन जलोढ़ मिट्टी के वे ऊंचे मैदान है, जहां वर्तमान में नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। यह मैदान अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनपत, रोहतक, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में फैला है। फोर्थ क्या है? बाढ़ का मैदान, हरियाणा के पूर्वी किनारे पर यमुनानगर से पलवल जिले तक यमुना नदी प्रवाहित होती है। यमुना एवं उसकी सहायक नदियों का प्रवेश के पूर्वी भाग में बाढ़ के मैदान का निर्माण हुआ है। ऐसे ही बाढ़ के मैदान में घग्गर और मारकंडा नदियों ने बनाए, जिन्हें नैली तथा वेट कहा जाता है। 5 क्या है? बालू के
डिब्बे, पता नहीं टिब्बे कुछ ऐसे हैं। युक्त मैदान हरियाणा में बालू में मैदान पश्चिम में हरियाणा है राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में जैसा सिरसा फतेहाबाद हिसार भिवानी महेंद्रगढ़ रेवाड़ी में फैला हुआ है। राजस्थान से आने वाली हवाएं बालू का स्तूपों का निर्माण करती हैं। 6 क्या अरावली का पथरीला प्रदेश यह क्षेत्र राजस्थान में स्थित है। अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा है जो हरियाणा के दक्षिणी भाग में है। 7 है तरंगित बालू मैदान यह हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में पाया जाता है। महेंद्रगढ़ रेवाड़ी गुरुग्राम। 8 अनकाई दलदल हरियाणा राज्य के पश्चिम जिले सिरसा में दक्षिणी भारत में अनकाई दलदल पाया जाता है। अभी इसके MCQ जो अभ्यास के क्वेश्चन है। फर्स्ट है हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार क्या है। 74 डिग्री 28 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर के मध्य है। सेकंड है कौन सा राज्य हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में है। कौन सा है, राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड हरियाणा कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितने के साथ, 5 के साथ। ठीक है। 4 क्वेश्चन है हरियाणा कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 5 के साथ। 5 है हरियाणा कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा लगती है। 2 के साथ। 6 है हरियाणा वह जिला जो 3 पड़ोसी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करता है। पंचकुला। 7 है 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला हरियाणा का एकमात्र जिला। 7 क्वेश्चन है हमारा 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला हरियाणा का एकमात्र जिला है यमुनानगर। 8 है हरियाणा किस राज्य के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है। राजस्थान। 9 है हरियाणा के कितने जिले दिल्ली के साथ सीमा बनाते हैं। 4 के साथ। हरियाणा दिल्ली को 3 ओर से घिरे हुए सिवाय किस दिशा को छोड़कर, पूर्वी दिशा को छोड़कर। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन है हरियाणा राज्य का कब बना है। हरियाणा राज्य कब बना है। 1 नवंबर 1966 को। ठीक है। 12 क्वेश्चन हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है। 22 इनके 22। 13 हरियाणा में लोकायुक्त पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया। 2020। 14 क्वेश्चन है दिल्ली हरियाणा के किस दिशा में है। पूर्व या दक्षिण पूर्व। 15 क्वेश्चन राजस्थान हरियाणा के साथ कौन सी सीमा साझा करता है। दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। 16 क्वेश्चन है हरियाणा के कितने जिले राजस्थान के कितने जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। 7। 17 क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है। सिरसा। ठीक है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन हरियाणा कितने जिले पंजाब के कितने जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। 7 और 6। 19 क्वेश्चन है पंजाब के साथ सबसे छोटी सीमा निम्न में से कौन सा जिला बनाता है। कुरुक्षेत्र। 20 हरियाणा के कितने जिले उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। 7 और 5। 7 जिलों के साथ 5 जिले। ठीक है, बनाते हैं 7 और 5। अच्छा 22 है हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ पूर्णतया स्थलीय सीमा बनाता था। 9। नेक्स्ट 22 हरियाणा का कौन सा जिला दिल्ली के साथ सीमा नहीं बनाता। रोहतक। 23 हरियाणा के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला कौन सा है। जींद। 24 हरियाणा के कितने जिले भू अवशिष्टित हैं। कितने हैं, 2। नेक्स्ट 25 है हरियाणा राज्यों में भूमि आधारित पर्यावरण के व्यवस्थित भौगोलिक अध्ययन के उद्देश्य से इसके प्राकृतिक स्थलाकृत क्षेत्र और भागों में निम्न सीमांकित किया गया है। या 5। ठीक है। नेक्स्ट है 26 हरियाणा राज्य पूर्व दिशा में खालिस्तान में घिरा है। यमुना नदी। 27 भारत में हरियाणा राज्य की भौगोलिक स्थिति है उत्तर मध्य। नेक्स्ट 28 मोरनी पहाड़ी सीमा में स्थित राज्य की सबसे ऊंची चोटी कारो चोटी अनुमानित ऊंचाई कितनी है। ये है 1500 मीटर। ठीक है।
नेक्स्ट है हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212। ये है 29 तक हो गए थे। अब हमारा 30 क्वेश्चन है। हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से मिलती है? यमुनानगर। 31 हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? 7। 32 निम्न में से कौन हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है? पंचकुला। 33 हरियाणा का राजकीय पुष्प कौन सा है? कमल। और 34 है हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? एंटीलोप सर्विकापरा। ब्लैकबर्ड एक से इसका साइंटिफिक नेम है। और 35 है हरियाणा के राजकीय चिन्ह में अंकित है क्या है? उपयुक्त सभी, जैसे कि अशोक सिंह व कमल, पानी पर उगता सूरज, गेहूं की बालियां। ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा का राजकीय फूल क्या? नीलम्बो न्यूसीफेरा। ठीक है, ये राजकीय फूल है। नेक्स्ट है 37 हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है? भी काला तितर। ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है? फाइकस रिलीजियोसा, ये साइंटिफिक नेम है। ठीक है। हरियाणा फीमेल कांस्टेबल में आया हुआ है ये। ठीक है। और 39 क्वेश्चन हरियाणा के निम्न में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक पुरुष महिला लिंग अनुपात है? कितना है? 9। और 40 क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या घनत्व क्या है? यह है 573 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का कौन सा जनसांख्यिकीय समविभाग भारत से कम है? कौन सा है? लिंग अनुपात। ठीक है। नेक्स्ट है 42 है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के निम्न में से किस जिले में साक्षरता सबसे अधिक है? गुरुग्राम में। 43 हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष महिला लिंग अनुपात है? सोनीपत। 44 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में खालिस्तान गांव है क्या है? 44 क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में गांव हैं कितने हैं? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। हरियाणा के अन्य शहरों की तुलना शहर की साक्षरता दर सबसे अधिक है गुरुग्राम की। 46 है 2011 की जनगणना अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता का प्रतिशत अधिकतम पूर्ण संख्या क्या है? 66% है। ठीक है। 47 क्या है? हरियाणा ग्रामीण लिंग अनुपात उसके शहरी लिंग अनुपात क्या है? सबसे ज़्यादा है। 48 हरियाणा में 2018 आंकलन अनुसार लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां कितनी हैं? 914। ठीक है। 49 हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? कितनी है? मेवात में। ठीक है। 50 क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो ये है फरीदाबाद में। ठीक है। 51 है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला और दूसरा हरियाणा में कुल प्रजनन दर 2.3 है। और सेकंड है हरियाणा में शिशु मृत्यु दर 41 है। ठीक है। और 52 है जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या भारत की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? 2.5% है। ठीक है। 53 है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हरियाणा की करोड़ जन्म दर 21.3 है। हरियाणा की करोड़ मृत्यु दर 6.3 है। क्या है? 1 और 2 दोनों ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है 54 है हरियाणा की जनगणना 2011 की जनगणना अनुसार जनसंख्या कितनी है? 253.53 लाख। और 55 क्वेश्चन है सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रतिशत 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? हरियाणा। 56 हरियाणा 2011 में जनगणना हरियाणा राज्य में कौन सी जनगणना हुई थी? 5वीं।
57 है। 2001 की जनगणना अनुसार हरियाणा जनसंख्या घनत्व कितना है? 478 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है 58। निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा में अर्ध रेगिस्तानी मैदानों के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा नहीं आता? करनाल। ठीक है, करनाल नहीं आता। 59 है। अरावली की पहाड़ी राजस्थान से नहीं गुजरती। किससे नहीं गुजरती? गुजरात से। 60 हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन खालिस्तान में स्थित है, मोरनी हिल्स में। ठीक है। 61 है। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में है? अम्बाला में। ठीक है, अम्बाला में। 62 है। निम्नलिखित में से किसे शिवालिक पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती? किसमें? सिरसा में। नेक्स्ट है 63। किस भूगर्भिक काल हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि सुचारू रूप से निर्माण है? सेनोजोइक काल में। ठीक है, सेनोजोइक काल में। नेक्स्ट है 63, 64। निम्नलिखित में से कौन से पर्वत श्रृंखला भूगर्भिक इतिहास के अनुसार भारत में मोड़दार पर्वत की सबसे पुरानी श्रृंखला है? जिसमें अरावली में। 65 हरियाणा में स्थित खालिस्तान श्रेणी के उत्तरी छोर से पृथक चट्टानी पहाड़ियाँ और टीले देखने को मिलते हैं, अरावली में। नेक्स्ट 66 महेंद्रगढ़ी, भिवानी, सिरसा, हिसार ये सब क्षेत्र हैं रेतीले। 67 है। घग्गर यमुना मैदान को दो भागों में बांटा गया है। ऊंचे भाग को बांगर कहते हैं और निचले भाग को क्या कहते हैं? खादर। क्या कहते हैं? खादर। 68 है। अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिमी छोर में स्थित एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी का नाम क्या है? धौसी पहाड़ी। 69 है। हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की स्थिति के कारण क्या होता है? रेत प्रवासन। नेक्स्ट है 17। हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत है, अरावली पर्वत श्रेणी। 71 है। 71 है। यमुना नदी यमुनानगर के से फरीदाबाद तक बाढ़ के मैदान बनाती है। मैदानों को दो भागों में बांटे। उत्तर भाग को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं उत्तर भागों को? बांगर। ठीक है, क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। नेक्स्ट है 72। घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान कहलाते हैं नेली। ठीक है। नेक्स्ट है 73। मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को कहा जाता है बेट। 74। हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित पहाड़ का नाम बताइए? शिवालिक। ठीक है। नेक्स्ट 75 है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य यह नदी एक प्राकृतिक रोधिका सीमा है, यानी कि रोधिका क्या सीमा? यमुना। निम्न में से कौन सा हरियाणा के पूर्वी भाग में स्थित है? बाढ़ का मैदान। 77। हरियाणा शिवालिक पर्वत की ऊंचाई है 900 से 1300 मीटर। 78 है 200 से 500 मीटर है। 200 से 500 मीटर। नेक्स्ट है 79। देश के कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का परसेंटेज हिस्सा है 1.34। 80 क्वेश्चन है। हरियाणा खालिस्तान तरफ से दिल्ली से घिरा है, सी। 81 है। यमुना हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच सीमा है, या पूर्वी। 82 अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस स्थान में? अरावली पर्वत हरियाणा के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी में। 83 शिवालिक पहाड़ी हरियाणा का खालिस्तान भाग में कवर करती है, उत्तर पूर्वी में। 84 है। करो की चोटी हरियाणा की कौन सा सबसे ऊंचा स्थल है? मोरनी की पहाड़ियाँ। 85 हरियाणा में मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं 5। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के भाग में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में। हरियाणा अक्षांशों के बीच स्थित है। क्या है? 27 डिग्री 38 से 30 डिग्री 35 तक। ठीक है। नेक्स्ट है 88 है। हरियाणा में किस जिले को क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है? फरीदाबाद को। 89 है। हरियाणा के किस जिले में मोरनी की पहाड़ियाँ स्थित हैं? पंचकुला में। 99 है। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में हरियाणा सरकार को खालिस्तान के क्षेत्र के निर्माण की अनुमति देने पर फटकार लगाई। निर्माण की अनुमति दिए जाने की उस क्षेत्र में जंगल आच्छादन समाप्त हो गया है। क्या है?
अरावली की पहाड़ियाँ। 91 किस राज्य की सीमा हरियाणा की सीमा से सटी हुई नहीं है? कौन सी है? गुजरात। 92 हरियाणा की 4 मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं, उस भौगोलिक विशेषताओं को पहचानने को हरियाणा से संबंधित है। डी यमुना घग्गर के मैदान। 93 है 93 शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले इलाकों में निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी स्थित है? मोरनी की पहाड़ी। 94 है कितने राज्य हरियाणा की सीमा को छूते हैं? कितने छूते हैं? 5 है। 95 हरियाणा के गुजरने वाले अरावली पर्वत श्रृंखला का दक्षिण छोर किस राज्य में समाप्त हो जाता है? गुजरात में। 96 अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है उसे खालिस्तान कहा जाता है। धरसी पहाड़ियाँ। 97 हरियाणा में पूर्व से घिरा हुआ है, क्या है? उत्तर प्रदेश। 98 क्षेत्रफल स्वतंत्र में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? 21। 99 हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदी सरस्वती है, कौन सी है? सरस्वती। 100 क्वेश्चन है अरावली पहाड़ी के दक्षिण भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? मेवात की पहाड़ियाँ। 101 है 101 है निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? चंबल घाटी। 102 है 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का स्थान प्रतिशत है 2 यानी 103 है शिवालिक की पहाड़ी खालिस्तान जिले में नहीं पाई जाती। शीर्षा। 104 अरावली की पहाड़ी के मुख्य अवस्थित जिले में पाई जाती हैं। गुरुग्राम। 105 निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और मैदानों के बीच योजक है? मोरनी की पहाड़ियाँ। 106 है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है 17, ठीक है, हरियाणा 17वां राज्य है, ठीक है, जनसंख्या में 17वां राज्य है। 107 मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ द्वारा अलग होती हैं। घग्गर नदी। 108 है अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस भाग में स्थित है? दक्षिण। 109 है हरियाणा राज्य का निम्न संपूर्ण क्षेत्र हरा भरा है सिवाय मेवात के। 110 है हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 700 से 900 फीट। नेक्स्ट है 111 है 111 प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, कौन सी? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है 112 क्वेश्चन है राज्य का कौन सा हिस्सा रेतीला है? कौन सा हिस्सा रेतीला है? पश्चिमी भाग, ठीक है। 113 हरियाणा का कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? मैदानी भाग। 114 इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसका है 114 का हरियाणा 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36 अक्षांश पर स्थित है। शिवालिक हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में आती है। इसका है जो सही है हरियाणा 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36 अक्षांश में आती है पर स्थित है, ठीक है। यह जो सेकंड है ये गलत है, ठीक है। क्या है? हरियाणा, इसका ये आंसर ठीक है यानी कि ये। 115 हरियाणा के कौन से जिले को छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं? जिले में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। महेंद्रगढ़। नेक्स्ट है 116 हरियाणा का भूस्थल समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 700 से 900 फुट। 117 इंदौरी पहाड़ी स्थित है कहाँ? मेवात के जिले में। 118 तोशाम पहाड़ी स्थित है कहाँ है? भिवानी में। 119 हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन किस जिले में स्थित है? कहाँ है? 119 हरियाणा के एकमात्र हिल स्टेशन किस जिले में स्थित है? पंचकुला में। 120 गुरुग्राम जिले में सोहना किस श्रृंखला से स्थित है? किस में स्थित है? अरावली की पहाड़ी में। 121 है इनमें से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है? यमुना घग्गर मैदान राज्य का सबसे बड़ा भाग बनाता है।
उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियाँ, दक्षिण में अरावली श्रृंखला। 122 हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र है महेंद्रगढ़। नेक्स्ट है 123 डॉक्टर जसवीर राठी ने अपनी पुस्तक एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा में हरियाणा को कितने भागों में बांटा है? 8 में। गाइस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जिस भी साथी ने चैनल पर पहली बार विजिट किया, सब्सक्राइब करना चैनल को। धन्यवाद।